मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने सादर कर रहा हूँ। आज दोस्तों तारीख है 11 सितंबर 2024। शालिवान शक 1946। संवत्सर क्रोधी। अयन दक्षिण। ऋतु शरद। मास भाद्रपद। पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की अष्टमी तिथि है। रात 11 बजकर 47 मिनट के बाद नवमी तिथि शुरू होगी। वार बुधवार है। नक्षत्र दोस्तों ज्येष्ठा नक्षत्र है। रात 9 बजकर 22 मिनट के बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों प्रीति योग है। रात 11 बजकर 55 मिनट के बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। करण दोस्तों विष्टिकरण है। सुबह 11 बजकर 36 मिनट के बाद बौकरण शुरू होगा। और रात 11 बजकर 47 मिनट के बाद बालवकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो अपने सिंह राशि में होगा। चांद वृश्चिक राशि में। गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने ही कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:27 मिनट पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:43 मिनट पर होगा। इस पंचांग के आधार पर दोस्तों अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तभी आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1946 प्रभादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतु भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे बुधवार वासरे ज्येष्ठा नक्षत्रे प्रीति योगे विष्टिकरणे अष्टमी शुभतिथो वीर गोत्र में उत्पन्न में कड़ापा मोमोगा पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों इस संकल्प की काल मर्यादा जो है वो सुबह 11 बजकर 36 मिनट तक है। अगर आपको इस समय के बाद किसी भी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखी बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 12, 15 और 16। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 12 और 15। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 15 और 16। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 15 और 16। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 14, 15 और 16। दोस्तों मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे। इसमें जनेऊ संस्कार के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए, वास्तु शांति करने के लिए, भूमि पूजन तथा पायाभरण करने के लिए भी इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो केवल महादेव की आप कर सकते हैं। यानी कि शिवलिंग की या उनके अवतारों की। अगर ये
प्राण प्रतिष्ठा आपको अपने घर देवघर में करना है, घर पर, तो इसके लिए कुछ नियम अलग है। वो नियम आप जान ले दोस्तों पहले, तब जाकर आप स्थापना करें। और मंदिर में करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों भी विधि आपको पंडित के माध्यम से ही करने हैं, खुद होके नहीं करने हैं दोस्तों। प्राण प्रतिष्ठा उनके माध्यम से करने, विधिवत करने हैं दोस्तों, ये ख्याल में रखो दोस्तों। ये सब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी अपना कर्तव्य और भी बढ़ जाता है कि हर एक मूर्ति पर या टाक पर, देवताओं की, उनका संबंधित अभिषेक लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं लेंगे अभिषेक, तो ये ऐसे प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति देखी मूर्ति भी एक दिन खंडित मानी जाती है, और उनका विसर्जन एक दिन करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर के दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है, तो इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या सही पुरोहित से जानकारी ले सकते हैं, या पंचांग धारक से ले सकते हैं जानकारी। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के अनुसार अपने लिए कोई सही मुहूर्त का चयन करें दोस्तों, ताकि आपकी विधि में कोई प्रॉब्लम ना आए। और ऐसा कोई मुहूर्त आपके लिए नहीं होता है, नहीं होगा, तो कृपा करके आप अपने अपन खुद होके या पुरोहित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त इन सभी से अलग निर्माण ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त ना होने के कारण आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। आपका समय और पैसा, ये दोनों भी व्यर्थ जाएंगे मिस दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों नहीं है, लेकिन आनंदी दिन है, क्योंकि गणपति बापा के माता पार्वती माता का आगमन गौरी के रूप में हो रहा है। इसके लिए ये आनंदी दिन है दोस्तों। वैसे तो 11:36 तक भद्रा योग है, मतलब ये अशुभ योग होता है दोस्तों। इसमें अपने महत्व काम ज्यादा करके ना करें दोस्तों, क्योंकि आपका काम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। तो और कोई समय में इसे पूर्ण करने की कोशिश करो, ताकि आपका काम सफल हो जाए दोस्तों। और रात 9:22 के बाद यम घंट योग है। ये भी अशुभ योग है दोस्तों, जनन शांति के लिए। जो भी बालक पैदा होगा, उसकी जनन शांति 12वें दिन पुरोहित के माध्यम से अपने घर पर विधिवत करनी है दोस्तों। तब जाकर आपके बालक का जीवन सुखी बन जाएगा दोस्तों। अगर आप नहीं करेंगे दोस्तों, तो ये चालू पंचांग में जो दिया गया है यह योग, अशुभ योग, ये अगले पंचांग में नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको इसी साल में 12वें दिन वो करना है दोस्तों। दोस्तों, रात 9:22 तक आपको गौरी पूजन करना है, माता गौरी की पूजा करनी है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अगर आप घर में रखते हैं या उन्हें स्थापित करते हैं, तो ये आगे का पूरा काम आपको पूजन का या भोजन का, वो आपको विसर्जन का पंडित के माध्यम से ही करना है दोस्तों, विधिवत करना है, तब जाके आपको पूरा फल इसका मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बोल नहीं सकते कि आपको कितना इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। दुर्गाष्टमी तो है दोस्तों। तो दुर्गाष्टमी होने के कारण जो भी भक्त लोग हैं, उन्हें सुबह अपने कुल देवता की ताक पर ये अभिषेक युक्त सेवा करनी है, रोज करनी होती है, आज भी करनी है दोस्तों। लेकिन अलग कुछ हटकर ऐसा है कि आप शाम को दुर्गा माता के मंदिर में जाकर वहां पर पुजारी के माध्यम से आप विधिवत पूजा कर सकते हैं, करना है आपको। उसके बाद ही घर आके आपको व्रत तोड़ना है दोस्तों। ये ख्याल रखो, दिन भर आपको उपवास करना है और माता जी का मंत्र जप करना है दोस्तों। तब जाके ये भी दुर्गाष्टमी का व्रत आपका फलदायी होगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है, इसके लिए नया कोई यज्ञ या कर्मकांड आप नहीं कर सकते। जो रेगुलर है वही आपको करना है।
राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। इस काल में भी आपको महत्वपूर्ण काम नहीं करने अपने। अगर आपके काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं, तो रखड़ते हैं, तो कृपा करके आप उसे और कोई समय पूरा करने की कोशिश करो। हो सकता है आप में हो, आपको अपने काम में यश की प्राप्ति हो। धन्यवाद दोस्तों, आज का यह पंचांग जो है मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाओ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात होने तक हम और आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम। शिव शंभु महादेव।